हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का बीएचयू पाठशाला चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही खास मुद्दे पे बात करने वाला हूं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस घंटे को दबा लीजिए जिससे आपको अपडेट्स मिलते रहें। आज के जो वीडियो का टॉपिक है वो है बीएचयू बी आर्ट्स एंड सोशल के कॉमन पेपर में 30 क्वेश्चन लैंग्वेज का जो आता है वो आप समझ लो कि होटल में भोजन करने के बाद जो टिप देते हो या फिर जो पेटीएम करने के बाद आपको ऑफर आता है, बस वैसा ही है। कहीं ना कहीं बहुत स्कोरिंग होता है। समझ लीजिए कि बस आपका लैंग्वेज सेक्शन भी डिसाइड कर सकता है कि आप बीएचयू में सेलेक्ट होते हो या नहीं होते हो। बहुत ज्यादा कमेंट्स आए थे मेरे पास कि सर लैंग्वेज कैसे अटेंड करना है, इसमें भी कंफ्यूजन है। कुछ लोग को लगता है ये इजी होता है, कुछ लोग को लगता है ये इजी होता है, इसमें भी कंफ्यूजन है। और कुछ लोग खुद सजेशन चाहते हैं कि सर आप बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपका ये लैंग्वेज सेक्शन की प्रॉब्लम, कंफ्यूजन दूर हो जाए और आप अपनी स्टडी में और चीजें ऐड कर सको। ठीक है, सबसे पहले बीए आर्ट्स एंड सोशल कॉमन पेपर 120 क्वेश्चन का होता है, सभी को पता है। उसमें 30 क्वेश्चन लैंग्वेज का आता है, ये क्लियर आउट हो गया। लैंग्वेज के जो 30 क्वेश्चन होते हैं उसमें ऑप्शनल होता है हिंदी और इंग्लिश। आप हिंदी और इंग्लिश में कुछ भी चूज कर सकते हो, एग्जामिनेशन हॉल में आप डिसाइड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म में हिंदी दे रहे हो, चूज इंग्लिश में कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। दिमाग से हटा दो। पेपर का लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, आप हिंदी में पेपर पढ़ो चाहे इंग्लिश में पढ़ो, और लैंग्वेज सेक्शन में भी आप हिंदी चूज कर सकते हो या इंग्लिश चूज कर सकते हो। पहला डाउट क्लियर हो गया। दूसरी चीज, कुछ लोग को लगता है ये इजी है, कुछ लोग को लगता है हिंदी इजी है, कुछ लोग को लगता है इंग्लिश हिंदी, मतलब दोनों में कंफ्यूज होते हैं कौन इजी कौन हार्ड है। इसको भी क्लियर आउट करते हैं। देखिए, दोनों का दोनों बराबर होता है। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है कि हिंदी अटेंड करोगे तो हिंदी इजी मिल जाएगा, इंग्लिश अटेंड करोगे। भाई आप ये काम ना एग्जामिनेशन हॉल में डिसाइड कर लेना। अगर आप दोनों में ही बहुत स्ट्रांग हो तब देख लेना कि कौन से क्वेश्चंस ज्यादा इजी दिख रहे हैं, किसमें ज्यादा आप अटेंड कर सकते हो। बेसिकली ये काम बहुत स्मार्ट बंदा कर सकता है, क्योंकि उसमें एग्जामिनेशन हॉल में आपका टाइम प्रेशर होता है, नहीं कर पाओगे। पहले ही डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है मेरे हिसाब से। अब ठीक है, मैं बताता हूं। सबसे पहला वही बात सिलेबस का। लैंग्वेज सेक्शन का सिलेबस बहुत प्रिसाइज होता है, बहुत कस्टमाइज होता है, एकदम अच्छे से डिफाइन हुआ है कि आपको इतने ही चैप्टर्स आपको देने हैं। ठीक है, 30 में से अगर आप बस सिलेबस को फॉलो कर लोगे ना तो 28, 25, 26 कहीं नहीं गया है। सही ठीक करने को बता रहा है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब मैं एग्जाम दिया था, मैं हिंदी अटेंड किया था और मैंने लगभग 28 क्वेश्चन स्कोर किया था सही। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, क्योंकि लैंग्वेज सेक्शन में हमेशा बताता हूं कि ऑफर है। आपके थाली में सलाद जैसा है, खाने के बाद मिठाई जैसा है, या दही गुड़ जैसा समझ लो, तो बस मुंह मीठा करेगा ये आपका। तो प्लीज पहली चीज डिसाइड कर लो, हिंदी लेना है या इंग्लिश लेना है। उसके सिलेबस को निकालो, नहीं है मेरे से ले लो, फिर उस सिलेबस के टॉपिक को कवर करना शुरू करो। ये बात ध्यान में बैठा लो। हिंदी का मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, इंग्लिश का भी थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे कि संधि, समास, पर्यायवाची, एक सब मुहावरा, लोकोक्ति हो गया, रचना हो गया, रचनाकार का नाम हो गया। इस तरीके से मैं सिलेबस मेरे यूट्यूब पे भी है, जाके देख सकते हो। वैसे ही इंग्लिश के लिए वोकैब बहुत मस्ट है, वोकैब देख लेना, पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेना। इस तरीके से आप इंग्लिश की भी चीजों को कवर कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब इस वीडियो में इतना ही है कि आप लैंग्वेज सेक्शन कुछ भी चूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। लैंग्वेज सेक्शन एग्जामिनेशन हॉल में भी डिसाइड किया जा सकता है, ये आपके ऊपर है। और आपको कौन सा चूज करना है, उसकी स्टडी प्लान कैसे करनी है, ये आपके ऊपर है। सबसे पहली चीज, एक पहले से ही चूज कर लो और उस पर शिद्दत से मेहनत करो। 1 आवर का टाइम बस दोगे, आधे घंटे का भी टाइम दोगे, तो 30 क्वेश्चन जो है वो आपके जीवन में मिठास लाएगा और आपका बीएचयू एंट्रेंस में कहीं ना कहीं मतलब ऐसा कंडीशन क्रिएट कर देगा कि आप अपने पड़ोस को मिठाई खिला सकते हो। तो मेरी बात समझ में आ गई है? प्लीज लैंग्वेज सेक्शन के डाउट्स को क्लियर कर लो। दिमाग में जितनी बातें बोला वो ध्यान में रखना। बाकी कोई प्रॉब्लम होता है कमेंट्स करो, वहां पे बोलो, मैं वहां पे आपका सोल्यूशन दे दूंगा। किसी टॉपिक में वीडियो बनवाना है तो बता सकते हो, मैं वो क्लियर आउट कर दूंगा। बाकी चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि काउंसलिंग में बहुत आपकी जरूरत पड़ने वाली है। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर। आई होप की बात समझ में आई होगी। बी हैप्पी एंड स्माइल, कीप लर्निंग, कीप स्टडी। ओके।